गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस व इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया? ये 8 सितंबर को मनाया गया। कब? 8 सितंबर को। और ये दिवस जो है किसके द्वारा मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। और पहली बार यह दिवस कब मनाया गया था? 1967 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1967 में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। और महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं जो मनाया जाता है? तो महत्वपूर्ण दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। 14 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 10 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सितंबर 2022 से सेना की फायर एंड फ्यूरी ने कहां पर इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये कारगिल। और कारगिल कहाँ है? लद्दाख में पड़ता है कारगिल। और कारगिल क्या है? एक पहाड़ी है और कारगिल एक शहर भी है। भारत की पहली माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी कौन कर रहा है? एक कर रहा है लेह। और लेह किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। दाहिने छोर से सिंधु यहाँ से निकलती है। पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट भारत का कौन सा है? तो है लेह। और लद्दाख का राजकीय पशु कौन है? हिम तेंदुआ। और पूरा लद्दाख रीजन में आता है। तो यहाँ पे कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं? उमलिंगला है, नामकीला है, फोटुला है। लद्दाख में रेजांगला स्मारक है। कहाँ है? लद्दाख में। और लद्दाख के जो यूटी है उसके अभी उपराज्यपाल कौन है? ये है राधा कृष्ण माथुर हैं। मानव विकास सूचकांक 2021 जारी किया गया है। उसमें शीर्ष पे कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड है। दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? दूसरे स्थान पे है नॉर्वे। और तीसरे स्थान पे कौन सा है? आइसलैंड। एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। और भारत का स्थान कौन सा रहा? भारत का स्थान रहा 132वां। और कितने देशों में? 189 देशों में। 189 देशों में भारत का स्थान क्या रहा? 132वां। शीर्ष पे कौन? स्विट्जरलैंड। दूसरे स्थान पे नॉर्वे। और तीसरा स्थान पर कौन? आइसलैंड। इंडिया गेट के समीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। और हाल ही में दिल्ली में स्थित राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया था? कर्तव्य पथ रखा गया था। जो प्रधानमंत्री के निवास स्थान वाले जो 7 रेस क्रॉस रोड है उसका नाम बदल क्या रखा गया? जन कल्याण लोक कल्याण मार्ग रखा गया। और कश्मीर में दिल्ली में स्थित है 3 मूर्ति चौक का नाम क्या रखा गया? हैफा चौक रखा गया। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 28 फुट है। और ऊंचाई कितना है? 65 मीट्रिक टन वजनी है। और इसको बनाया किसने है? अरुण जोगीराज के नेतृत्व में मूर्तिकारों के एक दल ने यह प्रतिमा अनावरण किया है। और सुभाष चंद्र बोस की बात है तो किनके जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस का। और इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था सबसे पहली बार? तो ये एडोल्फ हिटलर ने कहा था। नेता शब्द का संबोधन किसने किया था? तो ये एडोल्फ हिटलर ने किया था। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्राध्यक्ष थी? ये यूके की थी। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन अभी? लीज ट्रस। और 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और राष्ट्रमंडल में जितने शामिल देश हैं उनका भी अध्यक्ष यही थी। कोई भी इसी देश में राष्ट्रमंडल का सम्मेलन होता था तो एक प्रतिनिधि के रूप में या तो खुद जाती थी, अपने लड़के को भेजती थी। अब यहाँ के उत्तराधिकारी कौन होंगे? इनके बड़े लड़के राजकुमार चार्ल्स। और एलिजाबेथ किस वंश की हैं? तो ये ट्यूडर वंश की हैं। पूछता है क्वेश्चन किस वंश की हैं? तो ये ट्यूडर वंश की हैं। रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। वे कौन थे? भोजपुरी लोक नृत्य के प्रतिपादक थे। और भिखारी ठाकुर
जो भोजपुरी का जिन्हें शेक्सपियर कहा जाता है, उनके नृत्य मंडली के अंतिम सदस्य एक पुरोधा थे भोजपुरी नृत्य के, और दिवंगत हो गए। और मांझी नाच की एक कैटेगरी लौंडा नाच के प्रसिद्ध कलाकार थे। और 2017 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया इनको, और 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किनको? रामचंद्र मांझी को। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल QRSAM का परीक्षण कहाँ किया है? ये चांदीपुर में किया है। चांदीपुर कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। और QRSAM का पूर्ण रूप क्या होता है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। पूछ सकता है एग्जाम में कि QRSAM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। और QRSAM एक कनस्तर आधारित प्रणाली है और इसकी मारक क्षमता कितना है? 25 से 30 किलोमीटर मार कर सकती है। इंडिया जो है वो किस सिस्टम पर आधारित, किस सिस्टम पर अपने सेना को विकसित कर रहा है? तो कोल्ड वार सिस्टम पर, मतलब कम समय में किसी चीज़ को पाना हो, फतह करना हो, उस सिस्टम पर इंडिया की जो फौज है वो काम कर रही है। कि मतलब 15 दिन 20 दिन में किसी क्षेत्र को कब्जा करना है तो उसके लिए काम कर रही है कोल्ड वार पे। और छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है कौन? QRSAM। हरियाणा ने नए स्कूल स्वास्थ्य के लिए, हरियाणा ने स्कूल स्वास्थ्य के लिए किस योजना को शुरुआत किया है? तो है सेहत योजना। और हाल ही में कौन कौन सी योजनाएं शुरू हुई? तो ई अधिगम योजना की शुरुआत किसने किया? हरियाणा ने। स्माइल योजना काफ़ी पूछता है, तो ये हाशिए पर पहुँचे समुदाय के लोगों के लिए है, जो भिखारी होते हैं उनके लिए होता है, विकलांग होता है वैसे लोगों के लिए होता है। नमस्ते योजना का संबंध किसे? सफाई कर्मी के लिए। अम्मा योजना किसने शुरू किया? तो ये सिक्किम में शुरू किया है हाल ही में। और चिरंजीवी योजना राजस्थान ने शुरू किया है। और हाल ही में पुधुमई पेन योजना किसने शुरू किया है? तमिलनाडु ने। ये नवीनतम योजनाएं हैं जो एग्जाम में पूछ सकता है। भारत और किस देश के द्वारा 26 देशों के लिए काउंटर रैंसमवेयर युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है यूके द्वारा। भारत और यूके ने किया, इसमें 26 देश सम्मिलित हैं। इस अभ्यास का विषय क्या है? ऊर्जा क्षेत्र पर आधारित है। पूछेगा इस अभ्यास का विषय क्या है? तो ऊर्जा क्षेत्र पर आधारित है। यह अभ्यास इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव रेसिलियंस वर्किंग ग्रुप के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया है। और पूछेगा कि 26 देशों का काउंटर रैंसमवेयर अभ्यास किन देशों के द्वारा आयोजित किया गया? तो भारत और ब्रिटेन के द्वारा। 2021-22 सीजन के लिए FIH पुरस्कारों के लिए किसको नामांकित किया गया? तो PR श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया को। हरमनप्रीत सिंह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। और इन दोनों को, पुरुष में गोलकीपर के लिए PR श्रीजेश को और महिला में सविता पुनिया को नामांकित किया गया है। और भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन? अभी ग्राहम रीड है। मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति M दुरीस्वामी। और आर्टिकल 223 के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और 222 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण होता है। और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन कब तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो 62 साल तक अपने पद पे बने रहते हैं। किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल को। और 2023 में जर्मनी में ये अवार्ड दिया जाएगा। किसको? पश्चिम बंगाल को। और हाल ही में भारत के सबसे बड़े धार्मिक स्थल कहाँ खोले जाने की घोषणा हुई है? तो पश्चिम बंगाल में हुई है। हाँ, पीछे के सेशन में पढ़ाया हमने। और इंडियो का CEO किसे नियुक्त किया गया है? पीटर एल ब्रश को। इन्होंने किसका स्थान लिया है? रोजनाय दत्ता का स्थान लिया है। किसका? रोजनाय दत्ता का स्थान लिया है। बताइए छोटा सा सेशन करंट कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।